नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। धनबाद के निरसा थाना परिसर में भीषण आग, दमकल विभाग ने पाया काबू। निरसा में शुक्रवार को निरसा थाना परिसर में अचानक भीषण आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग लगते ही थाना कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी की कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग थाना परिसर के एक हिस्से से उठी और देखते ही देखते फैलने लगी। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल सका है। हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। दमकल कर्मियों की तत्परता के कारण आग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही निरसा अनुमंडल पदाधिकारी रजत मानिक बाखला तुरंत निरसा थाना पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने डीवीसी से पहुंचे दमकल कर्मियों को बेहतर कार्य के लिए बधाई दी और कहा कि निरसा विधानसभा क्षेत्र में डीवीसी दमकल विभाग का प्रदर्शन हमेशा सराहनीय रहा है। आग बुझाने के कार्य में बाद में मैथन पावर लिमिटेड MPL की दमकल गाड़ियों ने भी सहयोग किया। इस अभियान में निरसा थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा सहित थाना के सभी स्टाफ की भूमिका भी सराहनीय रही। फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। अभी थाना में जो आग लगी की घटना हुई थी, उसमें जवानों का और यहाँ के पदाधिकारियों का काफ़ी सराहनीय योगदान रहा, जिसमें जवान लोग खुद जो थाना में जिस हालत में थे वैसे ही तुरंत देखते हुए वो लोग जाकर जहाँ जहाँ भी आग लगने की संभावना थी, अपनी सुरक्षा ध्यान में नहीं देते हुए आग पर नियंत्रण काबू पाने का हर हाल में कोशिश किया गया और जिसका परिणाम हुआ कि आग पर काबू पाया जा सका। और अन्य भी यहाँ की आसपास की जनताएं भी जो पब्लिक है वहाँ भी तुरंत आग को देखकर सहयोग करने के लिए थाना के पास यहाँ पर सामने आई। सबकी काफ़ी अच्छी सराहनीय भूमिका रही, उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सर सबसे बड़ी भूमिका सर निरसा थाना प्रभारी के रही, जो उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ साथ पूरे थाना को भी बचाने का काम किया। उनको क्या कहेंगे सर अपनी तरफ? बिल्कुल, वो तो है टीम लीडर यहाँ थाना में जो जिस तरह से लीडरशिप किया। और अच्छी बात हुई जो साफ़ सफाई का काम हुआ है अभी थाने में, उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा कि एरिया जो उसमें एक तरह से थाना भवन के नज़दीक में नहीं फैलकर, क्योंकि पहले की स्थिति में अगर गाड़ियाँ सामने होती तो हो सकता कुछ बहुत बड़ी घटना निश्चित तौर पर काबू पाना कुछ मुश्किल होता। तो अभी फिलहाल में आसानी से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है, जिसमें काफ़ी अच्छा है। सर क्या कुछ मामला है निरसा थाना परिसर में? सर करीब 4 बजे आसपास यहाँ पे सूखी झाड़ियाँ हैं जो थाना से करीब 100 मीटर दूरी पर, उसमें किसी वजह से आग लगी और आग फैलते हुए इधर थाना के भवन की तरफ आने लगा। उसी में तुरंत संपर्क करके मैथन से फायर ब्रिगेड बुलाया गया डीवीसी से और MPL को भी सूचना दी गई। तो गाड़ियाँ आकर अभी आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। मैथन का काफ़ी सराहनीय भूमिका लगा और डीवीसी का जो फायर टेंडर आया उससे काफ़ी मदद मिला और उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। नहीं तो और भी जो एग्जिबिट की गाड़ियाँ थी उन पर भी आग फैल गया था। ट्रकों को बुझाया गया और बाइक्स भी थे काफ़ी, उसमें भी फैल रहा था, तो उसको रोक दिया गया। सर अभी स्थिति सामान्य है और अभी फिलहाल में नियंत्रण में। सर आग कैसे लगी सर? कुछ सर जानकारियाँ सर? आग संभवतः इंटेंशनली तो नहीं लगाया गया है, देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सूखी झाड़ियों में चूँकि गर्मी भी और घास पूरी तरह से सूख गई है, सूखी झाड़ियाँ हैं और उसी में किसी कारणवश चिंगारी आया होगा या फिर किसी कारणवश। सर एक सबसे बड़ी और सवाल है कि सर मैथन की जो दमकल गाड़ियाँ हैं दूर होने के बावजूद पहले पहुँचते और यहाँ पर MPL में जो सर एक दमकल गाड़ियाँ हैं उनका बहुत सारा प्रोटोकॉल, सर इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? सूचना किया था, हम लोगों ने भी दोबारा बात किया था तो उनके द्वारा बताया गया कि गाड़ियाँ पहुँच रही है और जाम में कहीं शायद कुछ वजह से अब उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं उस पर किस कारण से हुआ। अगर इंटेंशनली हुआ होगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई करना। कितना नुकसान हुआ लगभग सर? नुकसान गाड़ियों का 2 बसें थी बड़ी, एक बस था और एक ट्रक में आग लगा था जो एग्जिबिट का ये था। अब पूरी तरह से काबू में है, आग पा लिया गया है।